The Bible says walk in the light as he is in the light. आप रोशनी में चलो वैसा वो रोशनी में है। हम कहाँ है? उसके अंदर है ना? वो कौन है? रोशनी है। यदि हम रोशनी की हो तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम जहां होंगे वहां छुटकारा और चमत्कार होगा। हमें कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ती। हमको खाली उस रोशनी के अंदर होना चाहिए। कैसे जाएंगे उस रोशनी के अंदर? मेडिटेशन, मनन करना। मैं बोलता हूँ वाह, I've got eternal life in me। मेरे अंदर क्या है? अनंत जीवन है। वाह, अनंत जीवन है। मैं अनंत जीवन का भागी हूँ। वाह, थैंक यू। अनंत जीवन का भागी हूँ। मेरे अंदर वही आत्मा है जो समुद्र को दो किया था। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। मेरे अंदर वही आत्मा है वो हजारों को मारा था। हालेलुया, मेरे अंदर वही आत्मा है तो मुर्दों को जी उठा था। आज तक मैं गिनती करूं, गिनती नहीं कर पाता हूं, इतना लोगों को मुर्दों से जी उठा गया है। मेरे अंदर जो आत्मा है वही आत्मा इतने लोगों को चंगा किया है। मैं यदि लिखने की कोशिश करूं लिख नहीं पाऊं। इस दुनिया के पेपर्स काफी नहीं है, इतने चंगाई किया है। वही आत्मा मेरे अंदर बैठा है। हालेलुया, मेरे अंदर जीवन है, मेरे अंदर अनंत जीवन है। धन्यवाद प्रभु। ये है हमारा बल। एक व्यक्ति ढूंढ के निकालो, कोई एक व्यक्ति जो ये करता है और उसके जीवन में कमियां है। कभी कैसे भी कहीं पे भी नहीं हो सकता। It is not possible that somebody who is having a habit of meditating on the word of God and the work of the Holy Ghost to be in some kind of issue. ये कभी कैसे भी नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति जो मनन करता है वचन पर और पवित्र आत्मा के कामों पर, उसके जीवन में कमियां होने के लिए कोई भी मौका नहीं है। आप बाइबल जानते हो या आप बाइबल जानते हो? दोनों का बहुत फर्क है। बाइबल जानता हूं, बाइबल जानता हूं, बाइबल, दोनों का बहुत बड़ा फर्क है। तुम दिल में, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तुम दिल में, फिर एक बार गाओ, गाइए। भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए। पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए। पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए। पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। हालेलुया। सोच लो, रोज ऐसा प्रभु के साथ प्यार करते हुए जीवन जी रहे हैं।
बेहतर बनाओ। रोज खाना है या नहीं, नौकरी है या नहीं, लोग हमारे साथ खड़े हैं या नहीं, सेवकाई है या नहीं, पर ये संगति, ये मनन करने का तरीका, ऐसा एक संबंध उसके साथ हो तो और कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए? ऐसे प्यार करने लगो प्रभु से, उसके वचन से। जब आप प्रभु से और उसके वचन से इतना प्यार करने लगोगे, प्यार हमेशा दो तरीके से होता है, एक तरफ से नहीं आता है। यहां से प्यार जाता है तो वहां से क्या आता है? प्यार आता है, वो अपने आप आता है। आप कोशिश करके देखो, किसी को वैसे बस खाली गले लगाओ, वो हमको क्या करेगा? दोबारा गले लगेगा। क्यों? बिकॉज लव इज बाय डिफॉल्ट रेस्पॉन्सिव। जब हम मसीह से इतना प्यार करने लगेंगे, हम जब वचन से इतना प्यार करने लगेंगे, वो जब हमको दोबारा प्यार करने लगेगा, वो हमारे जीवन के हर कोने पर दिखने लगेगा। और बस उसका लाभ उठाना ये जीवन है। मैं फिर से बोलता हूं, उनके प्यार जैसे हम पर प्रकट हो रहा है, उसका लाभ उठाना ये जीवन है। फिर से बोलता हूं, उसका प्यार जैसे हम पर प्रकट हो रहा है, इसका लाभ उठाना हमारा जीवन है। हमारा काम खाली ये है, मेरा प्रभु जिंदा है, जी उठो, मेरा प्रभु जिंदा है, चंगा हो जाओ, मेरा प्रभु जिंदा है, तुम्हारा जीवन बदलेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीषित रहेगा। आप वैसे बोलोगी वैसे रहेगा। मैं आज बोलता हूं, आप सब आशीषित रहेंगे, आपके जीवन में कमी नहीं होगी। एक दिन के लिए भी आपका खाना और पीना, इट विल बी ऑफ किंगली स्टैंडर्ड्स। राजरीग तरीके से आपका खाना और पीना रोज रहेगा। आपका धन संपत्ति बढ़ेगा। आप जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। आप मुर्दों को जी उठाओगे, आपको कोई कमी नहीं रहेगा। यीशु मसीह के नाम में बोलता हूं, जैसे मैंने बोला वैसे ही होगा। Because I stand in God's stead. जैसे मैंने अभी बोला, ये आपके जीवन में रोज आपके साथ ही साथ खड़े होकर काम करेगा। Because the Bible says, the words that I send will never come back to me void. It will go and do that for which I have sent it. मैंने जो बोला वो बोला, वो शब्द जाकर वो काम पूरा करने के बाद ही आएगा। वो काम पूरा होने तक वो शब्द वहीं पर रहेगा। बाइबल में पढ़ा, when Jacob blessed his children, they were not giving written documents. वो लिख के कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे थे, वो बस मुंह से बोल रहे थे। वो परमेश्वर के बच्चे जो भी बोले वो वैसा ही हुआ था। हम उसके बेटे हैं, हम जो भी बोलते हैं वो वैसा ही होगा। इधर उधर नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा। हमारा बोलाव की अनुसार ही काम होगा। आपके मुंह से जो भी आए उसके खिलाफ खड़े होने का हिम्मत किसी को भी नहीं है।
शैतान को पक्का नहीं है। समझ में आ रहा है? आप जो बोले, आपके मुंह से जो शब्द आ रहे हैं, इसके खिलाफ खड़े होने का हिम्मत किसी को नहीं है। Because he that is united with the Lord is one spirit with God. जो कोई मसीह के साथ जुड़े हैं, ये उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। जैसे मैं यहाँ खड़े होकर बोला था, मैं नहीं बोला था, परमेश्वर खुद यहाँ खड़े होकर आप लोगों के ऊपर आशीष बोला था। उसके बोलाव के अनुसार ही होगा। हालेलुया। हमारा काम ये है कि उसके लिए झगड़ा लेना। क्या करना? Our job is to pick up fights for the Lord. I'm right in Hindi? हमारा काम क्या है? उसके लिए झगड़ा लेना। समझ में आ रहे हैं? बोलो, हमारा काम ये है कि हम लोग रोज उसके लिए झगड़ा लेना, झगड़ा लेना, झगड़ा लेना। आप सोच लो, एक बड़ा व्यक्ति है, सोल्जर, सारा तलवार है, गन है, उठता है, बाहर आता है। गोलियत बताया ना आपको कहानी, थोड़ा उस चित्र आपके ऊपर डाल दो, आप गोलियत जैसे है ना, आप मतलब आप परमेश्वर का गोलियत हो। अच्छा ठीक है, इसका साइड में जायंट हो जो सब कुछ कर सकता है। कौन है? आज किसके साथ झगड़ा करेंगे? कोई बीमार है, मर गया, लेकर आओ, आज देखते हैं। 10 है, 5 है, 50 है, 20 है, आओ देखते हैं। गरीब है, देखते हैं। समझ में आ रहे हैं? It is not honor for a soldier to have his swords sleeping. ये क्या नहीं है? आदर, ये आदर नहीं होता। एक पहलवान को उनके तलवारों को आराम देना, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। समझ में आ रहा है? तलवारों को आराम देना एक पहलवान को आदरणीय चीज नहीं। शोभा नहीं देता वो। समझ में आ रहा है? इस्तेमाल करना है। बोलो, मैंने किया। जब मन में ऐसा ऐसा विचार आता है, बहुत कुछ सालों पहले, ठीक है, तो ऐसा था, कुछ करने का मन नहीं करता है, निराश हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, क्या है जिंदगी, ऐसा ऐसा नॉट फीलिंग वेल इन माइंड। लोग क्या करते हैं? आप लोग क्या करोगे? पासवान के पास जाओगे या प्रार्थना करोगे या कुछ, या क्या करोगे? मैंने क्या किया पता है? हॉस्पिटल गया था, लोगों को प्रार्थना करने के लिए। देखे, तू मेरे सिर घुमाता है, मैं तेरे घुमाता हूँ, आ जाओ देखते हैं। मैंने झगड़ा लिया था और जीत लिया। जैसे हॉस्पिटल गया, यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाओ, और गवाही हो रहा है, वाह ठीक हो गया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये चिंता सब कहाँ गया? पता नहीं। समझ में आ रहा है? हेलो, a wonderful thing that the God has given you to keep yourself on high is healing the sick and raising the dead. It's a dose, like a dope. हिंदी में कैसे बोलूं? एक नशा है। परमेश्वर जो हमको एक नशा दिया है, हमको ऐसे है ना, ऐसे होने के लिए जो परमेश्वर के ओर से हमसे मिला हुआ नशा है। क्या है? लोगों को चंगा देना, छुटकारा देना, मुर्दों को जी उठना। ये ऐसा एक चीज है। ये वरदान कोई नहीं है,
ये आसान बात है। आपको खुशी रखने के लिए प्रभु के ओर से आपके हाथों में दिया हुआ चीज है, दान है। फिर से बोलता हूं, आपको खुशी रखने के लिए, आपको खुशी रखने के लिए प्रभु के ओर से दिया हुआ छोटा सा दान है। लोगों को चंगा करना, छुटकारा देना, ये चिन्ह चमत्कार करना। क्योंकि ये सब करते हुए लोगों का जीवन बदलते हुआ देखते हैं ना, मन में शांति मिलता है। ये शांति प्रार्थना करते से, वचन पढ़ते से नहीं आता, इससे कई गुना बड़ा है। समझ में आ रहा है? When you see the lives of people getting changed, the peace that comes after you have done that, it is far more higher than the peace that receive from the word of God and maybe prayer or something. I'm telling this from my experience. मेरे अनुभव से बोलता हूँ, बाइबल पढ़ते से जो शांति आता है, प्रेयर करते से जो शांति आता है, इससे कई गुना ज्यादा है जब लोगों को जीवन हमारे द्वारा बदलते हुए देखते हैं। उसमें जो शांति आता है वो बड़ा है। ये है नशा जो परमेश्वर हमको देता है, ये दान जो परमेश्वर हमको देता है। इसको अनंत से, खुशी मनाकर रोज करना है। यही तो बोला था, एक पहलवान जैसे उठ जाओ और झगड़ा ले लो। किसको करे, कहां जाए, किसको पकड़े? आओ देखते हैं। मेरा खुदा आज भी जिंदा है, मेरा खुदा आज भी चंगा करता है, मेरा खुदा आज भी छुटकारा देता है, मेरा खुदा आज भी मर्दों को जी उठता है। झगड़ा ले लो, रोज ले लो, नए नए जगहों पर जाकर ले लो। देखो, humans are made to pick up fights. It's a part of their nature. मैं बोलता हूं, लोग झगड़ा लेने के लिए पैदा होते हैं। ये उनका स्वभाव में एक भाग है। ये सही है। वो जब कलीसिया के अंदर आते हैं तो फिर ऐसे करके वो भूल जाते हैं अपने आइडेंटिटी, क्या बोलते हैं, अपने पहचान भूल जाते हैं। अपने पहचान में एक भाग है गुस्सा होना, रिवेंज लेना, गुस्सा होना, बदला लेना, झगड़ा लेना। ये सब हमारा मतलब ह्यूमन क्या बोलते हैं, मनुष्य जाति का स्वभाव है। कोई ना कह सकता, कोई ना कह सकता। तो फिर अपना आइडेंटिटी मत बुलाओ यार, झगड़ा करो, बदलाव ले लो, सही जगह पर सही चीजों के साथ कर लो। ये वीडियो में ये बोलता है, वो करता है, ये करता है, ऐसा नहीं। लोग हैं वो करने के लिए, उसको बाद में समझाएंगे। हालेलुया बोलो। हम झगड़ा करेंगे, लड़ाई लेंगे, बदलाव लेंगे। आता है ना? हाँ, क्योंकि हमारा अंदर है। बिकॉज द लॉर्ड इज अ वॉरियर। क्योंकि परमेश्वर एक योद्धा है। योद्धा के अंदर ये आदत होते हैं झगड़ा करने का। योद्धा मौका देखता है बदलाव लेने का, मौका मिलता है सिक्सर मारता है। सही है कि नहीं? हम बड़े योद्धे के पुत्र हैं, उसका स्वभाव हमारा अंदर होना चाहिए। तू मेरा एक बच्चों को लिया, मैं 1000 बच्चों को जीवित करूंगा। मैंने प्रार्थना किया, हर कोई को बच्चा होगा, मैं बदला लेता रहूंगा। हालेलुया। मेरे घर पे 3 बेटे हैं। एक जो है जमीन के अंदर, उसको बचा नहीं पाए हम लोग। मेरा दूसरा वाला बेटा, अभी तीसरा है घर पे, चौथा है घर पे। हालेलुया। मेरा कमी था,
पता नहीं, मुझे विश्वास नहीं कर पाया या मुझे उतना ज्ञान नहीं था, पर हम रोए नहीं, आज तक रोए नहीं। 5 साल हो गए, मैं और पत्नी, एक बच्चे के खोने का एक भी असर हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हमें पता है मेरा खुदा जिंदा है, वो हमारे के लिए अच्छाई और भलाई करता। वो हमारा बच्चा नहीं लिया था, ये कोई हमारा कमी हो सकता है, हमको कोई जान नहीं होता था तो हमारा कमी है, हम छोड़ दिया, फिर भी वो हमारा साथ है। ठीक 1 साल, जिस दिन में वो बच्चा पैदा होना था, ठीक 1 साल के अंदर दूसरा एक बच्चा दिया, ठीक अगला 1 साल के अंदर दूसरा एक बच्चा दिया। 3 लड़के हैं मेरे घर पे, और कई लोग जिनको बच्चे नहीं हैं, हम बोलते हैं बच्चे हो जाते हैं। हम परमेश्वर के वचन के लिए इंतजार नहीं करते हैं। यू विल हैव अ बेबी, आपको बच्चा होगा, एंड उसको बच्चा होगा, यू विल हैव अ बेबी। तो शादी तो इसके अंदर इंक्लूडेड है। Hallelujah. I breathe to boast for my God. मेरे खुदा के लिए घमंड लेने का, उसका ऐसा बड़ा बनाने का। देखो मेरे अंदर एक जीवित परमेश्वर है, उसका जीवन तेरा जीवन में मैं दिखाऊं, बोलने के लिए जी रहा हूं। देखो मेरा जीवन जीवित परमेश्वर है, देखो तुम्हारे जीवन में उसका जीवन दिखाने के लिए मैं जी रहा हूं। समझ में आ रहा है? बोल सकते हैं ऐसे? अपना जीवन का मकसद यही है। हम लोग सांस इसीलिए लेते हैं ताकि उसकी नाम ऊंचा करे। मैं बोलता हूं, आप में से किसी को नौकरी नहीं है, ऐसा शब्द मुंह में नहीं आएगा। आप जितना कर सकते हैं उससे कई ज्यादा आपको नौकरी मिलेगा। आपको ढूंढ ढूंढ कर नौकरी आएगा। आप इतना कमाओगे कि आपके कमाई से परमेश्वर के राज्य को इतना बड़ा करोगे। आप इतना कमाओगे कि परमेश्वर के राज्य को आपके सोच से कई गुना ज्यादा बढ़ोगे। पैसा आपको ढूंढ कर आएगा। तेरा मुंह धन्यवाद से रोज भरता रहेगा। Your mouth shall be filled with thanks every day of your life. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी
साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। तू है सच्चा, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। Sing the stanza again. तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। और एक बार, तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। हाथ उठा के बोलो, प्रभु तेरे लिए कहीं पे भी जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, जैसा भी रहूंगा, पर तेरे लिए घमंड से जीऊंगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पड़ोस के हाथ मिला के बोलो, गले लगा के बोलो, तू बड़ा है भाई, इतना सामर्थ्य तेरे अंदर। पवित्र आत्मा को देखता हूं तेरे अंदर। हालेलुया। गॉड ब्लेस। चाय तैयार है।